अस्सलाम वालेकुम। तो थंबनेल में आपने खोते की तस्वीर देखी है, तो ये नहीं समझिएगा कि मैं कहीं खोता खरीदने जा रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक सेक्शन आता है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो आज वो सेक्शन है हमारा। छोटी सी वीडियो है और बड़ी आपको मज़ा देने वाली वीडियो है। आखिर तक आपने देखना है और उसको स्किप नहीं करना है। वो शेर कहा जाता है कि अगर हम अमीर होते तो खरीद लेते खोते, अगर हम अमीर होते तो खरीद लेते खोते, कभी तुम सवार होते तो कभी हम सवार होते। इसकी हमने क्या करनी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी कैसे होगी, अब देखिए। अगर हम अमीर होते, इफ वी हैड बीन रिच, तो खरीद लेते खोते, वी वुड हैव बॉट डंकीज। अगर हम अमीर होते तो खरीद लेते खोते, इफ वी हैड बीन रिच वी वुड हैव बॉट डंकीज। कभी तुम सवार होते तो कभी हम सवार होते, समटाइम्स यू वुड हैव रिडन एंड समटाइम्स वी। अब इस जुमले में अगर आप देखें तो कंडीशनल सेंटेंसेस जिनके बारे में आपने सुना होगा, इफ क्लॉजेस। ये इफ क्लॉजेस जो होती हैं ये बड़ा खास अहम चैप्टर होता है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के चैप्टर्स में, पेपर्स में अक्सर क्वेश्चन आता है कि जी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कौन सी करेक्ट फॉर्म है कौन सी नहीं है। तो ये इसके फार्मूलाज हैं, इसके स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप समझ लें तो वो आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर में ये वाले आते हैं कि अगर हम अमीर होते तो खरीद लेते खोते, तो ये थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर है, सही, जिसमें इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और जो सेकंड क्लॉज होती है उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड और वुड के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। तो ये हमने उसी स्ट्रक्चर पर बनाया कि इफ वी हैड बीन रिच, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर हम अमीर होते, वी वुड हैव बॉट डंकीज, हम खरीद लेते खोते, हम खोते खरीद लेते, ठीक है। तो ये इस मीनिंग में आता है कि पास्ट में कोई चीज की जानी थी लेकिन वो नहीं हुई, सही है। तो उसके लिए ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं कि हम पास्ट के बारे में ये कहें, अनरियल सिचुएशन पास्ट के बारे में बयान करें, गुजरे हुए जमाने के बारे में कि ये काम करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में बयान करते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो कंडीशनल सेंटेंसेस पे आएगी, जिसमें हम जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल पूरी तफसील से हम बयान करेंगे। आपके लिए एक्सरसाइज भी आपके लिए लाएंगे और पूरी तफसील से वीडियो होगी। आप नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।